हाय। तो देखो, क्योंकि हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, हम यानी कि ये बता रहे हैं कि टीचिंग कैसे करनी चाहिए या टीचिंग के लिए हमें कौन से एप्टीट्यूड होने चाहिए हमारे अंदर। तो उसी के लिए जब हम टीच करते हैं तो हमें ये भी जानना रहता है ना कि हम बच्चों का इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, यानी कि हम उसको नापेंगे कैसे कि उन्होंने चीज़ें समझी या नहीं समझी। तो इसीलिए आता है हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम, जिसमें हम स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को नापते हैं, वो भी अलग-अलग तरीके से। तो इसके ना कुछ टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। तो देखो, इसमें क्या होता है, एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो टीचिंग के पहले ही ले ली जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप एमबीए के एडमिशन के लिए जाओगे ना, तो कैट करके एक एग्ज़ाम होता है, जो कि एंट्रेंस लेवल पे ही ले लिया जाता है। उसके बाद आपको एमबीए की पढ़ाई करवाई जाती है। तो द व्हाट दिस इज़ व्हाट की प्लेसमेंट इवैल्यूएशन इसका नाम है। सेकंड आता है हमारा प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, यानी कि तो इसके अंदर ना क्या होता है कि जैसे कोई बच्चा है, उसने एक स्पेसिफिक कोर्स लिया, अब उसका कितना परसेंटेज उसको सक्सेस मिल सकता है इस फील्ड में, उसको नापने को हम प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बोलते हैं। तो एम टू प्रेडिक्ट द पॉसिबल डिग्री ऑफ सक्सेस, कितना सक्सेस हो सकता है इन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया, ठीक है। तो जैसे कि सपोज आपने अपने पॉलिटिकल साइंस लिया, सपोज कोई भी सब्जेक्ट लिया, अब एक टेस्ट लिया जाए आपका कि देखा जाए कि क्या आपको इस सब्जेक्ट को लेने से आपको फ्यूचर में सक्सेस मिल सकती है या नहीं मिल सकती। इसको हम प्रोग्नोस्टिक नॉस्टिक टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। आपने लिया है कि नहीं लिया है, मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना। चलो, नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। डायग्नोसिस कैसे होता है, जब बीमारी हो जाती है उसके बाद की चीजों को हम डायग्नोस्टिक बोलते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पे ना लर्निंग हो चुकी है। अब लर्निंग प्रोवाइड करने के बाद आपको कुछ प्रॉब्लम्स जा रही है लर्न करने में या एक्सप्लेन करने के लिए। इसमें ना बताया जाता है कि आपको लर्न करने में क्या प्रॉब्लम जा रही है, और उसको वो एक्सप्लेनेशन भी देते हैं कि आपका जो है यहाँ-यहाँ प्रॉब्लम्स जा रही हैं और आप इस कुछ चीज़ों को ठीक करो। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप कुछ लर्न करते हो तो आपके काफ़ी सारे लेवल में प्रॉब्लम्स आती है, तो हर एक लेवल को वो चेक करता है। आपको मोर कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देता है कि आपको कहाँ प्रॉब्लम जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन। देखो, ये दो है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है समेटिव। अब देखो, आपने सीबीएसई में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा समेटिव एंड फॉर्मेटिव के बारे में ऑलरेडी। तो देखो, समेटिव मतलब क्या होता है कि सबमिट करने के बाद, मतलब आपने सबमिट कर दिया, अब आपका काम खत्म, ऐसे याद रखना। इसमें क्या होता है, इम्पैक्ट होता है ना, और इम्पैक्ट इवोल्यूशन, इसको इम्पैक्ट इवोल्यूशन भी नाम बोलते हैं इसको, ठीक है। ये मेनली एक्सटर्नल इवोल्यूशन होता है, यानी कि लर्निंग के बाद होता है। लर्निंग खत्म हो गई, उसके बाद इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि सेमेस्टर एग्जाम्स हो गए, बोर्ड एग्जाम्स हो गए, फाइनल ग्रेड्स मिलते हैं आपको, ये मोर रिलायबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। इसमें क्या होता है, अभी भी ना लर्निंग फॉर्म हो रही है, मतलब कि बन रही है, ठीक है। इसमें ना स्मॉल फीडबैक्स मिलते रहते हैं आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, जब लर्निंग हो रही होती है तब आपका टेस्ट लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक चैप्टर टीचर आई, उसने पिछले दिन एक चैप्टर पढ़ाया था, अब उसने बोला कि आज मैं कुछ पढ़ाऊंगी नहीं, आज मैं आप लोग को टेस्ट लूंगी। तो क्या हुआ, ये फॉर्मेटिव हुआ, ठीक है। छोटे छोटे टेस्ट बीच में ले लिया जाता है ताकि आप लोगों की प्रोग्रेस देखी जाए कि क्या प्रोग्रेस चल रही है। ड्यूरिंग लर्निंग पीरियड ही फीडबैक आपको मिल जाता है, ताकि आप बाद में जब जो समेटिव एग्जाम हो, तब आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। नेक्स्ट आता है हमारा सीआरटी और एनआरटी। देखो, सीआरटी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग, एनआरटी यानी कि नॉर्म्स रेफरेंस टेस्टिंग, ठीक है। अब देखो, स्कूल के टाइम पे जो यूज होता था वो आपका सीआरटी था, ठीक है, यानी कि आपकी प्रोफिशिएंसी देखी जाती थी, यानी कि आपको परसेंटेज में मार्क्स मिलते थे, है ना। 50% हो गया, 60% हो गया, है ना, ये आपको टोटल में से मिलते थे। इसमें दूसरे के कितने मार्क्स आए उससे आपका लेना देना नहीं है। आपके अगर 10 में से 5 क्वेश्चन सही आ रहा है तो आपको 50% मार्क्स मिल जाएंगे। भले क्लास में सबको ही 50% मार्क्स मिले, आपको भी 50% मार्क्स मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि किसी और को 50 मिले या 90 मिले तो उससे आपकी जो मार्क्स है उसमें कुछ इफेक्ट पड़ेगा, नहीं। अब सेकेंड आता है एनआरटी, यानी कि नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये मेरिट के बेस्ड में होता है। जैसे हमारा नेट में होता है परसेंटाइल निकलता है, ऐसे बोलते हैं 93 परसेंटाइल, 94 परसेंटाइल। तो उसका मतलब क्या होता है कि आपने 93% लोगों को पीछे छोड़ा है। अब जरूरी नहीं है, देखो, सपोज करो एक टेस्ट दिया गया जिसमें 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। किसी का उसमें 5 क्वेश्चन सही थे, किसी का उसमें 4 क्वेश्चन सही थे, किसी का उसमें 3 क्वेश्चन सही थे, और किसी का उसमें 1 क्वेश्चन सही था, और किसी का 0 था, ठीक है। तो अब जिसने 5 क्वेश्चन सही किए ना, वो उसको 100% मिल जाएगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आए हैं। उसने ना 100% लोगों को पीछे छोड़ दिया है। हमारा जो नेट का एग्जाम है ना, वो भी ऐसे ही होता है, उसमें भी हमको परसेंटाइल मिलता है, परसेंटेज नहीं मिलता। तो जो 99 परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल होते हैं ना, उन्होंने 100 में से 100 मार्क्स नहीं लाया है, बट उन्होंने 100% लोगों को या 99% लोगों को पीछे छोड़ा है, उनसे ज्यादा मार्क्स है। तो ये क्या डिटरमाइन करता है, आपका प्लेस या फिर आपका रैंक।
अब देखो इवैल्यूएशन करने के ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले तो कंटीन्यूअस प्रोसेस, तो जो आप इवैल्यूएट करते हो ना वो एक कंटीन्यूअसली चलता रहता है। इवैल्यूएशन कंटीन्यूअस प्रोसेस है एक। नेक्स्ट आता है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, यानी कि पूरी तरीके से आपका इवैल्यूएशन होता है ना, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव। हर एक एरियाज में देखा जाता है कि क्या सही है क्या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेमेडियल इन नेचर है। आपका कॉम्प्रिहेंसिवली इवैल्यूएशन हो गया है तो आपको बताया जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप उसको ठीक करोगे, इसीलिए ये रेमेडियल इन नेचर होता है। आपको एक रेमेडी तरीके से प्रोवाइड करी जा रही है। नेक्स्ट आता है लर्नर सेंट्रिक, यानी कि इवैल्यूएशन होने के बाद लर्नर्स को बताया जाता है कि आपके में क्या प्रॉब्लम्स है, आप उसको कैसे ठीक करो। तो एक तरीके से लर्नर सेंट्रिक हो गया ये, है ना। इसके बाद हम कुछ और टाइप के इवैल्यूएशन सिस्टम्स को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें ना आपको ये बताया जाएगा कि ए प्लस ए बी प्लस ये सारे ग्रेडिंग सिस्टम्स क्या होते हैं और सीजीपीए क्या होता है, ठीक है। और कुछ इनोवेशंस भी है इवैल्यूएशन सिस्टम पे, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।